दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को खोए हमें 1 वर्ष पूरा हो चुका है और सुशांत सिंह राजपूत का ऑन स्क्रीन मां का किरदार निभाने वाली उषा नाडकर्णी जी ने ओपनली आके बोला है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, ये उन्हें सुसाइड नहीं लगता है। आप मतलब ये चीज को समझिए कि ये क्लियरली यहां पे आके बात रखती है, कहती है, प्रश्न खड़ा करती है। 1 साल होने को आ चुका है, आज इस विषय पे बात हो रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे आप ओपनली आके बात करो, मतलब कैसे क्या, आप सीधे आओ, ये जो सुशांत की हत्या हुई है, मर्डर कौन है उसे पकड़ा जाए। यानी कि वही सीबीआई की शांति कि भाई अभी तो ये क्या है, यही क्लैरिटी नहीं है कि ये सुसाइड है कि मर्डर है। ये कहती है भाई केस को क्यों गुमराह किया जा रहा है, कौन ड्रग्स देता था, कौन क्या ड्रग्स लेता था, भाई सुशांत का कातिल कौन है, इस चीज की भैया तय होनी चाहिए कि उसको पकड़ा जाए। लेकिन यहां पे ये क्लियरली कह देती है भाई केस को इधर से उधर किया जा रहा है और जिस जगह पे बात होनी चाहिए उस जगह पे बात नहीं हो रही है। यानी कि सुशांत का कातिल कौन है, और इसी के ऊपर हम शुरू से बात करें कि सुशांत का जो कातिल है ना, ये भैया जेल में होना चाहिए। और जो ये सारी चीज को संचालित कर रहा है, सुशांत के केस में जो इनको बचा रहा है, जो भैया उस टाइम पे घर पे उपस्थित थे, उनके लिए वकील उपयोग में दे रहा है और इनको भैया सहयोग दे रहा है, वही है कातिल, वही है भैया पूरा का पूरा षड्यंत्र करता। लेकिन समझने वाली चीज यह है, इन्होंने बहुत ही सही बात कही है। अब फिल्म लाइन के लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, सुशांत के करीबी निकल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं खुल के कि ये मर्डर है। अब आप खुद इनके एक बार ये सुनिए कि उन्होंने कितने स्पष्ट रूप से क्लियरली संकेत दे दिया और बताया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए हमें इंसाफ के लिए लड़ना होगा। समझता नहीं है, सुशांत तो चला गया। कोई लोग बोलते हैं उसने आत्महत्या की, कोई बोलते उसको मारा। सिर्फ बोलते ही है। आज 14 तारीख को 1 साल पूरा होगा, लेकिन आज तक किसी ने पता नहीं लगाया कि उसकी आत्महत्या हुई या उसको मार डाला। ये साल भर यही चल रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं तो कहती हूँ ये सब बोलने के बजाय आप ढूंढ निकालो उसकी मौत कैसे हुई। मुझे तो लगता है ये आत्महत्या नहीं है। जो उसके फोटो जो मैंने देखे उसमें नहीं लगता कि उसने आत्महत्या की, उसको मारा है। लोगों को क्या लगता मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको मार डाला है। आप कह रहे हैं कि उसको मार डाला गया है, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि उस घटना के बाद 4 से 5 महीना लगातार मीडिया में हो या देश में हो चर्चाएं हो रही थी, पर उसके बाद एकदम से वो चर्चाएं खत्म हो गई और आज तो पता भी नहीं चल रहा है कि वो घटना को कोई दोहरा रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। आपको दुख नहीं होता? आपने पवित्र रिश्ता में उनकी माँ का रोल किया था, आपको दुख नहीं पहुंचता? मुझे तो दुख होता है, लेकिन अपने ये सारे देश में ऐसा है, आज एक आध घटना आपको मिलती है, उस पर बातें की जाती है 4, 5, 6 महीने तक, क्योंकि वो बात नहीं है। और जब बात आपको लगता है लोग बोल रहे हैं, सुशांत के बारे में बोल रहे हैं, सुशांत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन तुरंत कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो यहाँ सुशांत भूल जाते हैं। ये अपने लोगों की आदत है। जब तक विषय नया है बोलते जाते हैं, विषय दूसरा मिलता है भूल जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है क्या हुआ उसके बजाय कैसे हुआ और किसने किया ये ढूंढ निकालो पहले, तो ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। खाली क्या हुआ किसने किया, उसकी मृत्यु के बारे में सोचने के बजाय यहाँ ड्रग में जा रहे हैं सब। इसको पकड़ा उसको पकड़ा, सुशांत को मारा उसके लिए नहीं पकड़ा है, ये ड्रग का कुछ लफड़ा चल रहा है उसमें पकड़े हैं। तो मेरा कहना है खाली सुशांत का क्या हुआ कैसे हुआ वो ढूंढ निकालो। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो कह रही है, क्या आपको लगता है कि सुशांत के इस मृत्यु के बाद जो जांच हुई वो जांच बराबर से नहीं हुई है, वो जांच को बराबर होना चाहिए? वो तो मैं इतना नहीं जान सकती, क्योंकि जांच बराबर हुई या नहीं हर एक अपना काम करता है, उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकती। कुछ कम ज़्यादा हो गया तो मुझे ही जेल में डालेंगे वो लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुआ कि नहीं वो सिर्फ ढूंढ निकालो, उस पर बातें मत करो।
कैसा हुआ ये अच्छा लड़का, सपने देखने वाला लड़का, उसका क्या हुआ और कैसे हुआ, उतना ढूंढ निकालो तो ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों आपने सुना, देखा, मुंबई में रहती हैं, डर नहीं है, उसी फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़ी हुई है, लेकिन क्लियरली बोलने की हिम्मत है कि ये मर्डर है। ऐसा भी नहीं है कि इनके पास काम नहीं है, इनकी उम्र आप देख सकते हैं, बुजुर्ग महिला है, लेकिन डर नहीं है। ये हौसला होना चाहिए हमें, ये हौसला होना चाहिए। ये डर जो है ना, ये आपको भैया डुबो देगा, तोड़ देगा। इन्होंने जिस हिम्मत से आके बात बोली है, जब इनसे पूछा जाता है, आपने एक चीज नोट करी, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन इस केस में चली उसके ऊपर, तो वो बहुत समझदारी से इसका जवाब देती है। मैं भैया इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकती, मैं जवाब नहीं दे सकती, नहीं तो मुझे भी जेल में डाल देंगे। आप समझ गए? इन्होंने समझदारी से क्लियरली यहां पे कह दिया कि इस जांच से ये सहमत नहीं है। मुंबई पुलिस ने जो जांच की है, परमबीर सिंह एग्जाम्पल, सचिन वाजे जेल में सड़ रहा है, तो ये जांच के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया। अगर मैंने टिप्पणी दे दी तो मैं जेल में सड़ रही हूंगी। तो टिप्पणी क्या होती वो आप देख लो। उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी कि मैं इस जांच से सहमत हूं, नहीं तो क्लियरली बोल देती हां जांच से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि इन्हें भी लगता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये पूरा जो मामला है, इसमें जांच बिल्कुल गलत हुई है। मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक जितने भी हैं जो इसको सुसाइड सुसाइड बोलते रहे, ये किसी प्रभावशाली व्यक्ति को तो बचा रहे होंगे। अब समझो, मुख्यमंत्री खुद भैया सुसाइड बोल रहे हैं, उनके भैया नीचे तक पुलिस प्रशासन सुसाइड बोल रहा है, और हर संभव कोशिश कर रहे हैं इसको सुसाइड प्रूफ करने के लिए। तो कौन है इतना खास? अब मुख्यमंत्री से ज्यादा खास कौन हो सकता है? मुख्यमंत्री का जिसमें दिल अटकता हो, नहीं तो उन्हीं को बचाने के लिए सारी की सारी चीजें की जा रही है। अब ये समझने वाला विषय है कि भाई ये कब जेल में सड़ेंगे। तो सीबीआई के ऊपर भैया यहां पे प्रश्न खड़ा होता है। बहुत जरूरी है प्रश्न खड़ा होना, क्योंकि हमें भैया प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आखिर सीबीआई सो चुकी है? सीबीआई भाई खर्राटे ले रही है, क्या कर रही है? भाई अब ओपन हो जाओ, जाग जाओ, आपके जागने का समय आ चुका है। आपने बहुत समय निद्रा ले ली, लेकिन अब इस केस में डेवलपमेंट चाहिए हमें। आज तक आपने क्या किया है, क्या कर रहे हो, और किस दिशा में ये केस जाएगा, अब आपको आके बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय होने को आ चुका है। और सीबीआई से हमने प्रश्न नहीं पूछेंगे तो ये केस शांत हो जाएगा, ये केस बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा। तो प्रश्न पूछना आवश्यक है। तो गाइज अब रोर करने का समय आ चुका है। इन लोगों को लग जाना चाहिए, प्रभावशाली महाराष्ट्र में बैठे हुए लोग, सत्ता में, ये समझ जाए कि भाई सुशांत के लिए हम जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। सीबीआई सो सकती है, हम नहीं सोएंगे, कभी नहीं सोएंगे। इनको ये डर रहना चाहिए। तो गाइज ज्यादा से ज्यादा आवाज आप फैलाओ, बुलंद होनी चाहिए, आपका स्वर बहुत बुलंद होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, अभद्र नहीं होना चाहिए, सबसे अहम, और ये डर जाए, ये सबसे अहम है। तो गाइज इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां मुझसे जुड़ सकते हो। जय हिंद।